राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख परम पूज्य मोहन भागवत जी इन दिनों पश्चिम बंगाल के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। देखिए, रविवार को उत्तर बंगाल के कोलकाता वो पहुंचे। उन्होंने साइंस सिटी सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर में हिंदुओं की हालत, खासकर बांग्लादेश में जो हो रहा है उसी को लेकर अत्याचार पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और वहां हालत काफी ज्यादा कठिन है। ऐसे में अपनी सुरक्षा के लिए वहां के हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुओं को उनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि हम अपनी सीमाओं के भीतर रहकर जितनी मदद कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए और हम कर भी रहे हैं। उन्होंने ये भी साथ में कहा कि हिंदुओं के लिए एकमात्र देश भारत है, इसलिए भारत सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना होगा। ऐसे में उन्होंने आगे कहा कि अगर आप संघ को समझना चाहते हैं तो तुलना करने से गलत फहमियां पैदा होंगी। अगर आप संघ को केवल एक अन्य संगठन मानते हैं तो आप गलत होंगे। उन्होंने कहा कि कई लोगों में संघ को भाजपा के नजरिए से समझने की प्रवृत्ति होती है, जो एक बहुत बड़ी गलती है। संघ की स्थापना का सार एक ही वाक्य में है, भारत माता की जय। उन्होंने कहा कि भारत केवल एक देश नहीं है बल्कि अपनी खास संस्कृति, परंपरा और जो स्वभाव है उसका नाम है। संघ का लक्ष्य है इन मूल्यों को बनाए रखते हुए भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने के लिए समाज को तैयार करना। उन्होंने साफ कह दिया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म किसी राजनीतिक उद्देश्य, प्रतिस्पर्धा या फिर विरोध के लिए नहीं हुआ। उनका कहना है कि संघ पूरी तरह हिंदू समाज के संगठन, उन्नति और संरक्षण के लिए समर्पित है। संघ की भूमिका समझने के लिए उन्होंने इतिहास का उदाहरण दिया। साथ ही कहा कि सुभाष चंद्र बोस के निधन के बाद अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष भले ही थम गया हो, लेकिन राजा राम मोहन राय के समय से जो समाज सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई वो लगातार चलती रही। उन्होंने इसे समृद्ध के बीच ऐसे द्वीप की तरह बताया जो कि समय के साथ मजबूती से कायम रहा। कि संघ के जैसा दूसरा संगठन नहीं, और इसलिए संघ को जानना है तो तुलना करते हैं तो गलतफहमी होती है। हम लोग संचलन करते हैं गणवेश में, उसको देखकर अगर आप सोचने लगे कि एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है तो वो गलत हो जाएगा। इतनी सारी सेवा करते हैं स्वयंसेवक, 1,30,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा प्रकल्प संघ के स्वयंसेवक विभिन्न संगठनों के माध्यम से देश भर में बिना सरकार का पैसा लिए चलाते हैं। अब कोई भी कह सकता है कि संघ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो गलती होगी। संघ के स्वयंसेवक आज विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी है और सत्ता में भी है। इसलिए बहुत लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के द्वारा समझना, तो बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है, और देख के समझ में न आने वाला संघ है, वो अनुभव करना पड़ता है। क्योंकि आखिर देखने वाला भी अपनी अपनी दृष्टि से देखता है। संघ का प्रारंभ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो एक वाक्य में उसका उत्तर हम दे सकते हैं। संघ की प्रार्थना के अंत में रोज हम कहते हैं, भारत माता की जय। विश्व में भारतवर्ष की जय जयकार हो, भारतवर्ष विश्व गुरु बने, तो भारतवर्ष के समाज में वो शक्ति पैदा हो और उसके कर्तृत्व से भारत ऐसा बने और विश्व गुरु बने, तो बनने वाला भारत ही रहे। क्योंकि भारत केवल भूगोल नहीं है, भारत एक स्वभाव का नाम है, भारत एक परंपरा का नाम है। तो वो परंपरा, वो स्वभाव कायम रखते हुए भारत विश्व का गुरु फिर से बने, इसके लिए भारतवर्ष के समाज को तैयार करने का काम संघ है। संघ किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकला। संघ किसी की स्पर्धा में नहीं चला है।
संघ किसी परिस्थिति के प्रतिक्रिया में नहीं शुरू हुआ और न ही संघ किसी के विरोध को मन में लेकर खड़ा हुआ। यह संघ हिंदू समाज के संगठन, उन्नति और संरक्षण के लिए चला है। सब में संवेदना होनी चाहिए और जो गलत परिस्थिति है उसको बदलने के लिए सबने मिलकर काम करना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से देखने वाला मैं इसका उत्तर ऐसे ही दूंगा, हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश, तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। अब रही बात आखिरी प्रश्न की, राजनीतिक परिवर्तन के आपके क्या विचार है, तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि राजनीतिक परिवर्तन के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। हम समाज परिवर्तन का सोच के संघ का काम कर रहे हैं। परिवर्तित समाज क्या करना क्या नहीं करना इसका योग्य निर्णय लेगा, इसके बारे में मेरे मन में कोई दो राय नहीं है। वो समाज यानी मतदाता जो है उनको विचार करना है, तो क्या उपयुक्त है वो आप करिए।